टूटे हुए चेहरा झुलसा हुआ। उस वक्त पहले उसमें तो एक जैसे वो कपड़ा था यूं लपटा हुआ, उसको प्रॉपर हिजाब या स्कार्फ भी नहीं दिया हुआ था। हाँ, मेरी छोटी बहन इतनी हंसी, इतनी खूबसूरत और उसका, और वो इतना मोटा, वो लाडो नाज की पली हुई किस उसमें फंस गई। वो देख के ना, जो एक लम्हे की खुशी, गले नहीं मिलने का गम, बीच में इतना मोटा शीशा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पहले अल्फाज क्या थे? शुरू का तो मैंने कुछ सुना भी नहीं, मैं तो वहां देख रही थी। आपको क्या बताऊं, बस मैं क्या बताऊं। मैंने उस लड़की के कमरे में एक ही छत के नीचे इंतहाई जुल्म देखा, जालिम की इंतहाई फाश आंखें देखी, और मैंने इंतहाई मजलूम को देखा। मैंने उस मजलूम की आंखों में वो गम का दरिया देखा। एक ही छत के नीचे, एक ही लम्हे में दोनों एक साथ खड़े देखे। मेरे पास वो दिल नहीं था कहने को कि तुम्हारा छोटा बेबी का मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं उसको नहीं ढूंढ सकती। शायद लोग कहते हैं उसको मार दिया गया, वो शहीद हो गया। मैं पहली मुलाकात में उसको ये खबर कैसे दे सकती। वो आखिरी लम्हात जब आप वहां से उठ रही थी, तो कितने भारी थे? अरे मेरे, उन्होंने फोन भी हाथ से वो ले लिया था। और पाकिस्तानी कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गुज़िश्ता 20 साल से अमेरिका की जेल में कैद थी और कोई नहीं जानता था कि वो किस हालत में है। और इस अरसे के दौरान ना उनकी कोई तस्वीर, ना आवाज़, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी मिलने तक की इजाज़त नहीं थी। और फिर 20 साल 2 दिहाइयों के बाद डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, उनकी बहन की मुलाकात हुई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से। ये 3 मुलाकातें थी। उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किस हाल में देखा, पहली दफ़ा जब देखा तो एहसासात क्या थे। हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बड़ी बहन मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के हालात कैसे थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है कि आपके लिए ये मुलाकातें और ये वक्त बहुत मुश्किल रहा होगा। डॉक्टर साहब, मैं यही जानने की कोशिश करना चाह रहा था, ये आप किस स्टेट में हैं, किस जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, और पहली दफ़ा जब आपके सामने वो 20 साल बाद आई तो वो लम्हा कैसा था? लम्हा तो आप लोगों ने सुन, मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं। मैं अब तक इतने लोगों ने ये चीज पूछी है ना, और मैं कोई सही लफ्ज ढूंढ रही हूँ ना, मेरे पास आंसू के अलावा कोई लफ्ज नहीं है, यकीन जा। उस लम्हे को डिस्क्राइब करने का अब तो 3 दिन हो गए। अब तो शायद मैं मतलब थाम के वो करूँ ना, लेकिन मुझे आई है। मैंने उसकी जो हालत देखी ना, मतलब एक खुशी होती है ना कि आप किसी को देखें, और उसको जब आप इतने ऐसे हालत में देखे ना, दांत टूटे हुए, चेहरा झुलसा हुआ। उस वक्त पहले उसमें तो एक जैसे वो कपड़ा था यूं लपटा हुआ, उसको प्रॉपर हिजाब या स्कार्फ भी नहीं दिया हुआ था। तो आप, मेरी छोटी बहन इतनी हंसी, इतनी खूबसूरत, और उसका, और वो इतना मोटा, वो लाडो नाज की पली हुई किस उसमें फंस गई। वो देख के ना, जो एक लम्हे की खुशी, गले नहीं मिलने का गम, बीच में इतना मोटा शीशा। मुलाकात हुई, आंखें ठंडी हुई, कुछ देखा, लेकिन दिल खून के आंसू रोए। और उसको इस हाल में छोड़ते हुए, जो मैं छोड़ के कैसे, आई मीन, मैं इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ कि उसको उस हाल में छोड़ के ना जस्ट गेट ऑन विद माय नॉर्मल लाइफ। मैं सुकून से पता है, सुना होता है ना तो इतना वो नहीं होता। मैंने वर्स वर्स इमेजिन किया था। मैं बहुत कुछ सारी मूवीज देखी थी, ये होता है, ये होता है, जेलो। मैंने जो उसको देखा ना, मेरी इमेजिनेशन के वे बियॉन्ड था। आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई एम अ ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन ये वो कैफियत मेरे लिए नाकाबिले। वो कैफियत यकीनन आपके लिए नाकाबिले बयान होगी। ये बताएं कि अब वो दरमियान में शीशा भी है और आप 20 साल बाद बहन को मिल रही हैं, और बड़ी बहन तो होती भी माँ जैसी है। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पहले अल्फाज क्या थे? उन्होंने पहली दफ़ा देखते आपको पहचान लिया? क्योंकि 20 साल में आपकी चेहरा या वजाहत कुछ तब्दील हो जाती है। मुझे कही थी आप तो और भी दुबली हो गई। नहीं, वो जैसे ही अंदर किया था शीशे के उधर से ना, तो उसने यूं मुड़ के, चूंकि उसे बताया नहीं था क्या कौन है ना, कौन आया है, उन लोगों ने, क्योंकि हमें बाहर से आवाज आई ना, हमें पहले अंदर कर दिया था, दूसरी साइड से वो उसको लेके आ रहे थे। पहले जंजीरों की झंकार आई, फिर उसके बाद उसकी आवाज आई आफिया की, एकदम मेरे कानों में आई कि वाई आर यू ब्रिंगिंग मी हियर। तो उन्होंने कहा यू हैव अ विजिटर। उसने कहा व्हाट विजिटर, आई हैव नेवर हैड विजिटर्स। उन्होंने कहा इट्स अ सोशल विजिट, और दरवाजा खोला, उसको अंदर कर दिया। जंजीरें वगैरह कुछ नहीं लगी हुई थी जब अंदर किया है।
पीछे। तो लेकिन अंदर किया और दरवाजा पीछे से बंद किया, तो वो आगे को दायरे थोड़ी सी वो हुई। फिर उसने जब शीशे पे मुड़ी ना, तो देख के उसके चेहरे पे मुझे आंखों में एक चमक आई ना। और जाहिर है मैं तो बस ये कि मैं तो उसकी सिर्फ हालत ही देख के ना, मैं तो बिल्कुल। लेकिन एकदम से उस एक लम्हे के लिए हम दोनों भूल गए थे कि बीच में शीशा है। बस आके और जो शीशे पे यूं हाथ लगा है ना, और बस फिर उसके बाद फिर हम दोनों के चेहरे सब कुछ उतर गए। लेकिन वो एक लम्हे की जब वो होती है ना, वो भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो खुशी, वो गम, वो उसके ये हालत देख के मैं तो वो वो बोल रही थी कि आप कैसे आए, आपको तंग तो नहीं किया, आपको वो क्या किया कि आपको भी पकड़ लिया। मतलब वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। वो फोन के जरिए से तो हो रहा था। अब मैं तो वो फोन किधर, वो मैं सिर्फ देख रही हूँ मेरी बहन, ये मेरी बहन, ये मेरी बहन। शुरू का तो मैंने कुछ सुना भी नहीं, मैं तो खाली देख रही थी कि सब। आपको क्या बताऊं, बस मैंने क्या देखा। मैंने उस लड़की के कमरे में एक ही छत के नीचे इंतहाई जुल्म देखा, जालिम की इंतहाई फाश आंखें देखी। और मैंने इंतहाई मजलूम को देखा। मैंने उस मजलूम की आंखों में वो गम का दरिया देखा, एक ही छत के नीचे, एक ही लम्हे में दोनों एक साथ खड़े देखे। डॉक्टर साहब, हमने ये बहुत मुश्किल है। आप बहन हैं और आपने देखा। हाँ, हमारे लिए इसको सुनना बहुत मुश्किल है। ये बताएं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के कुछ अहवाल जो ज़ाहरी तौर पे हमने अभी आपके ट्वीट्स और सेनेटर मुश्ताक थे आपके साथ, उनके भी ट्वीट्स देखे, क्या वाकई उनके दांत टूटे हुए हैं सामने से और वो किसी जुल्म की सूरत में उन्हें मारा गया है, तशद्दुद किया गया जिस पे टूटे हैं? उनकी ज़ाहरी अपीयरेंस कैसी थी? क्या वो वीक थी या सेहतमंद थी? नहीं, मैंने आपको बताया ना, चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसा हुआ झुल था। जला हुआ, बर्न। एक साइड से यहाँ से वो पूरा वो यूं होके ना, रिंकल होके यूं मुंह, मतलब बात करे तो वो फेशियल पॉलिसी जो होती है ना, फालिज जैसा, वो। और क्या बताऊं आपको मैंने क्या देखा, मुझे भी दोबारा जाना है। अभी मैं दोबारा इसको आखिरी मुलाकात? मुलाकात तो नहीं, मैं आखिरी मुलाकात तो नहीं करना चाहती ना, तो आप खुद ही समझ लेंगे क्या देखा और क्या। लेकिन नहीं, उसकी फिजिकल हालत बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फिर ये बताएं कि जिस तरह उन्होंने मिलते ही आपसे कहा कि आप बहुत पतली लग रही हैं, दुबली हो गई हैं, सो मेंटली शी वाज टोटली एक्टिव? वो बिल्कुल सही उस तरह रिस्पॉन्ड करी थी? यू हैव टू, यू नो, यू हैव टू रियलाइज दिस इज अ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन। किस तरह से वो एक माँ है, उससे उसके बच्चे छीन, उसको मुसलसल खौफ है अपने बच्चों की सेफ्टी। मेरे बच्चे जिंदा तो हैं, उनके पीछे तो नहीं कोई पड़ा हुआ। उसके लिए वो दुनिया की हर चीज वो कर ले। और एक माँ से उसके बच्चे छीन लेना, आप उसे महल में भी रख देना, आप उसे दुनिया की हर आसाइश दे दें, आपके ख्याल में वो खुश होगी? आपके ख्याल में वो, उसका दिमाग सही रहेगा? वो उन्हीं दीवारों पे सर मारेगी, मेरे बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जो पाकिस्तान में बच्चे ठीक है, हैं तो उसमें उनके आप बारे में, एक्सपेक्ट करें। उनके बारे में तो डॉक्टर साहबा ने पूछा होगा, तो आपने क्या बताया उनके बारे में? वो बड़ी फिक्रमंद थी अपने बच्चों के हवाले से, यकीनी तौर पर वो तो एक माँ है। मैंने अपनी तरफ से उसको सिर्फ अच्छी खबरें दी। उसने मुझसे सुलेमान का पूछा, बेबी का पूछा। मैंने उसको कहा मरियम का, जैसे कि मुझे सुनाई उसको नहीं दे रहा, हियरिंग उसकी खराब की है। लेकिन जैसे मैंने ये सुना कि वो मरियम का हाल पूछ रही है, वो अहमद का हाल पूछ रही है, जो मेरे पास है, मैं उनका हाल उसको बताने लगी। वो यूं कर रहे हैं, वो ये, याद है तुम्हें कि वो ऐसा जब छोटी थी किस तरह करती थी, किस तरह तुमसे लिपटती थी, अम्मी कह के रोआ करती थी, और मैं उसको डाइवर्ट कर देती। मेरे पास वो दिल नहीं था कहने को कि तुम्हारा छोटा बेबी का मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं उसको नहीं ढूंढ सकती। शायद लोग कहते हैं उसको मार दिया गया है, वो शहीद हो गया है। मैं पहली मुलाकात में उसको ये खबर कैसे दे सकती? अच्छा, ये बताएं कि जो उनके बच्चे जो आपके पास है, जिनको आप जिनकी देखभाल कर रही हैं, बेटी और बेटा, उनका कोई खास पैगाम आपने माँ के लिए उन्हें दिया? सुन के बहुत खुश हुई? मसला ये है कि मैंने तो उनका, उन्होंने तो अपनी तस्वीरें भी दी थी, हमने कोलाजेस बनाए थे उस पे, उन्होंने अपना वो लिखा भी था कि वो सब ले लिया, उन्होंने कुछ नहीं दिखाने दिया। जबानी मैं कहूँ कि उसने यूं कहा या उसने यूं कहा, वो भी सुन रही थी। उसने कहा मतलब बस वो तशनगी रही, उसको भी ये था। हमने बहुत खुशामद की कि सिर्फ तस्वीर है, ये माँ है, 20 साल से देखा नहीं, बच्चे जवान हो गए, तो एक टाइम लाइन के साथ एक तस्वीर, सिर्फ एक कोलाज बनाए, एक दो तीन, सिर्फ ये बस उसको जो शीशे पे दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जालिम जब जुल्म पे आता है ना, उसके सीने का में दिल
नहीं धड़कता, कुछ और ही होता है। वहाँ आपकी जब उनसे मुलाकात हुई तो जो उन जिस जिस केस में उनका ट्रायल किया गया, उन्हें कहाँ-कहाँ रखा गया, इस हवाले से डॉक्टर साहब ने कोई बात की? और ये जो आपकी मुलाकात हो रही थी, क्या ये सारी रिकॉर्ड हो रही थी वहाँ पे? उन्हें इसे सुना जा रहा था बातचीत को? यकीन सब, वो तो 2 गार्ड भी खड़े हुए थे साथ, सब। 20 साल बाद 3 मुलाकातें और तीसरी मुलाकात के वो आखिरी लम्हात जब आप वहाँ से उठ रही थीं, वो कितने भारी थे? अरे मेरे, उन्होंने फ़ोन भी हाथ से वो ले लिया था और मैं बस अपनी बहन को वहाँ छोड़ के आके आई जस्ट, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं अभी तक अपने आप को सँभाल नहीं पाई। डॉक्टर साहब अब कुछ पुरानी बातें तो उन्होंने आपसे शेयर की होंगी, तो 20 साल पुरानी कौन-सी बात है जिसको सबसे ज़्यादा याद कर रही हों वो घर पे आपके साथ या बच्चों के साथ या अपनी माँ के साथ कोई याद ऐसी, जो उन्हें बहुत याद हो? कोई बात की? वो यही कह रही थी कि मैं यहाँ पे और कैदियों को देखती हूँ, उनके घर वालों का कोई वो नहीं, तो वो मुझे भी ताने दे रहे थे इतने पिछले इतने सालों से। मैंने कहा हम तो रोज़ ट्राई करते थे, हमें तो यूँ कहते थे। तो वो ये कह रही थी कि मैं यही कह रही कि अब शायद मेरे घर वाले, उसने पता है एक सवाल किया था, बाहर हालत क्या है मुसलमानों की? अब बहुत खराब हो गई है, कम्युनिटी की और पाकिस्तान की हालत क्या है? कि बिल्कुल खत्म हो गया है। यानी उन्हें 20 साल की कैद के बाद भी ये फ़िक्र थी कि मुसलमानों की सूरत-हाल क्या है और मेरे मुल्क की सूरत-हाल क्या है? मैंने उसको बताने की कोशिश की, हमारी थोड़ी-सी सियासत का, तो उसके कुछ समझ नहीं आया। तो है? फिर अच्छा, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अच्छा, अच्छा तो वो अब कौन, शहबाज़ शरीफ, नवाज़ शरीफ होंगे, शहबाज़ शरीफ कहाँ से वज़ीर-ए-आज़म? मैंने कहा नहीं, शहबाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है। जी, अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने हेल्प ही की है ये। नहीं, ये मेरे पास भी आते, इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो मैंने कहा नहीं, आप करेंगे इंशाल्लाह अभी। तो हाँ, दैट वाज़ अ फनी मोमेंट कि जब मैंने उसको पाकिस्तान के हालात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कह रही थी कि इतना ज़्यादा वो हो गया है कि कोई मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है, इतने दिन से ना फ़ोन हो सका, ना कुछ, कुछ भी नहीं। कोई किसी को, नोबडी केयर्स अबाउट एनीबॉडी एनीमोर। हमदर्दी और इंसानियत खत्म हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब फिर इस सब से तो ये लगता है कि जिस तरह उन्हें अपनी मुस्लिम कौम और पाकिस्तान की फ़िक्र है, तो उनका असल जुर्म तो फिर ये हुआ ना कि वो अपनी कौम की फ़िक्र करती हैं और ये कौम, ये हुकूमतें, ये सब उन्हें भुला चुके हैं या उन पर बात भी नहीं करते, किसी ने कोशिश भी नहीं की? मेरे ख्याल से हमारे जो हालात खराब है ना, हमारा जुर्म ये है। हमारे जो हालात की वजह है, वो हमारी मिनहसल कौम एक बेहिस्सी है। एक शायद मतलब दैट्स मेरा ख्याल, बट आई थिंक कि जुर्म हम लोगों का है, जुर्म उसका नहीं है, इम्तिहान उसका नहीं है, इम्तिहान हमारा है। वो तो फर्ज कफाया अदा करिए, हम लोगों के कुफारे अदा करिए। डॉक्टर साहब किसी बात का शिकवा भी किया डॉक्टर आफिया ने? बस यही सवाल था मेरे ख्याल से। सवाल में बहुत बड़ा शिकवा भी हो सकता है अगर सोचे कोई, लेकिन अब मैं उसके दिमाग में नहीं बैठी। और वो बेचारी बस वही हालात बताती रही, क्या करते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं थी, उसका चेहरा ही बता रहा था कि क्या करते हैं। उसका उसका खौफ, उसकी आंखों में वो गम का समंदर, वही बता रहा था कि उसकी हालत क्या है। उसका चेहरा, झुलसा हुआ चेहरा जो है, वही बता रहा था बहुत कुछ। कुछ मतलब वो तो एक इंटेलेक्चुअल थी ना, कुछ ये बताया कि वो बुक्स पढ़ती हैं, कुरान की हाफिजा हैं, वो कुरान बुक्स पाक की। उसकी सारी छीन ली है, उसकी सारी बुक्स छीन ली गई हैं, उसकी सारी चीजें, ना उसके पास पेपर है ना उसके पास। लेकिन 5 साल से भूली हुई वो थी, एक लावारिसों की तरह पड़ी थी। हम जो पैसे भेजते वो भी उसको नहीं मिलते, किसी चीज की कोई अकाउंटिंग नहीं, कोई हिसाब नहीं। हम काउंसलर विजिट्स मिल रहे हैं, लेकिन काउंसलर विजिट्स में कोई वो नहीं हो रहा। इट वॉज लाइक फ्रोजन इन टाइम। मैं इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती। अब जाके खोली है मैंने, अभी उसकी कॉमिसरी में मैंने दोबारा पैसे डाले। मैंने एक दिन डाले, दूसरे दिन उसको मिले हैं। उस दिन उसने मुस्कुरा के ये कहा था मैंने आज खाया है, आज मैंने चाय पी। क्योंकि कॉमिस्ट्री में चाय मिलती है, वैसे तो सिर्फ कॉफी होती है। चाय के लिए आपको कॉमिस्ट्री से, आपको आपके पास पैसे होने चाहिए। अब हम जो पैसे भेजते हैं पता नहीं कहाँ जा रहे। अभी मैंने भेजे, जब अकाउंटेबिलिटी, देखिए अकाउंटेबिलिटी हर जगह, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। यहाँ पे तो वो बेचारी, तो उसके साथ जो भी करे कोई पूछने ही वाला नहीं है। उन्होंने कुछ बताया कि उस जेल में उनके साथ कुछ और मुसलमान खवातीन या कोई हैं? और दूसरी बात ये कि सिर्फ खवातीन, वो खवातीन के सेक्शन में है या मर्दों के साथ नहीं, वो अलग है अलग ही है? खवातीन की जेल, वो जेल है ही खवातीन की। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि ये वक्त नहीं है शायद। अच्छा एक चीज मुझे बताएं कि हमने कुछ न्यूज देखी कि उनकी आईसाइट वीक है और उन्हें वो ब्रेल लैंग्वेज सिखाई जा रही है, तो प्रॉपर आईसाइट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा उन्हें वहां पे, लाइक ग्लासेस या इस तरह मेडिकेशन?
मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं, डेंचर तक नहीं दिए हैं। चेहरा साफ है, उसका भी कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, लावारिसों की तरह डाला हुआ था। जस्ट लास्ट टू क्वेश्चन, मुझे सिर्फ ये चीज बता दें कि डॉक्टर साहबा की कोई ख्वाहिश थी, किसी ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने? मुझे यहाँ से निकालेंगी कब? मुझे अपने साथ कब लेके जाएंगी? आप यूं ही चली जाएंगी क्या? सिर्फ ये पूछा। मेरी कौम, क्या मेरी कौम मेरे लिए खड़ी है? मैंने कहा कि कौम खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। कौम आपको बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसने कहा तो फिर मैं बंद क्यों हूँ? डॉक्टर साहब इतनी यकीनन कमजोर हो गए आप। ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन आप अपनी कौम से और अपनी हुकूमत से कुछ कहना चाहें इस 3 मुलाकातों के बाद जो कुछ आपने देखा है? मैं अपनी कौम से ये कहूंगी कि देखिए, आप लोगों की दुआएं थी, ये मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात को यहाँ पे खत्म नहीं होनी। आप सब मिले उसको, आप उसको, अकेली मैं वो शीशा नहीं गिरा सकती, लेकिन हम सब मिल के आफिया को बाहर निकाल सकते। हम, वो सूरज जो वहां पे तुलू हुआ था, उसकी मैंने एक तस्वीर भी भेजी थी कि देखो जेल के ऊपर जो है सूरज तुलू हो रहा है, और वो आफिया निकल के पाकिस्तान में देखे। इंशाल्लाह ताला हम सब पूरी कौम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ खड़ी है, आपके इस कॉज के साथ, और वो शीशा गिरेगा और आप अपनी बहन को गले लगाएंगी। इंशाल्लाह ताला वो दिन हम जरूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह। डॉक्टर फाजिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।